नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आरआरसी ग्रुप डी के लिए आंसर की का जो है डेट आप लोगों के लिए आउट कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नोटिस में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज जो है नोटिस नंबर आरआरसी 1 2019 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। ये आरआरसी ग्रुप डी की जो बात की गई है, व्यूइंग द ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की एंड रेजिंग ऑब्जेक्शन, मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर जो देखना है, उसके बाद जो आंसर की में जो भी आपको लगता है ऑब्जेक्शन है, वो सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पर बताया गया है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 1 अगेंस्ट CEN RRC 01 2019 वाज कंडक्टेड 17/8 से आपका 11/10 तक आपका जो पेपर हुआ है। इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट हु appeared in the CBT to view their question paper response and answer की a link will be provided। आपका जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा 14/10/2022 और 19/10/2022 तक। ठीक है, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन तक जो है आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। आप जो है क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और आपने जो भी रिस्पांस दिया है वो सारा का सारा डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताई गई है बात कि आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड ऑप्शन एंड की कैन बी रेज बाय द कैंडिडेट। आप जो क्वेश्चन देखते हो अपना आंसर सीट को, उसके बाद अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि रेलवे ने क्वेश्चन गलत पूछा था, या फिर वो 4 के 4 जो ऑप्शन दिए हुए थे वो चारों ऑप्शन ही गलत थे, या फिर जो आंसर रेलवे ने दिए हैं अगर वो गलत आपको लगता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। और उसके लिए जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, जो फ़ी है, ये सारा का सारा कैसे प्रोसीड्यूर जो है आपको सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं जो टाइम शेड्यूल जो दिया गया है। सबसे पहला नंबर में जो बताया गया है कि जो आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्स की, ठीक है, यानी कि आंसर की सिंपल सी बात कर ले तो आपका 14 से आपका एक्टिवेट हो जाएगा लिंक 1 बजे के आसपास। ठीक है, दोपहर के 1 बजे जो है 14/10/2022 को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आपने अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या फिर चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, या फिर उस आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत है, या फिर आपने जो आंसर दिया है या फिर रेलवे ने जो आंसर दिया है वो रेलवे का आंसर गलत है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसका डेट 15/10/2022 तक है। सॉरी, मतलब कि 15/10/2022 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और दोपहर 10 बजे से ये आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो यहाँ पर बताया गया है, क्लोजिंग द विंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन, मतलब अंतिम समय जो है आपका, अंतिम डेट जो होगा 19 तारीख तक आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करना है तो आप 19 तक ही कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, और रात के मतलब कि 12 बजे तक ही। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें एक बार फिर से 14 तारीख से 14 अक्टूबर से जो है आपका क्या है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर का, आंसर की का। उसके अगले दिन से आप दोपहर 10 बजे से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, और 19 तारीख तक आपको अंतिम मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपने को यहाँ पर बताया गया है, द प्रिस्क्राइब फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज, मतलब कि 50 रुपया लगेंगे, साथ के साथ जो भी बैंक सर्विस चार्जेस है वो लगेंगे। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो जो आपने फी पेड किया है अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। ठीक है, द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट। तो भाई आपको 50 रुपये लगेंगे और साथ के साथ जो भी बैंक सर्विस चार्जेस है वो लगेंगे। और अगर आपने जो ऑब्जेक्शन किया है, क्वेश्चन गलत है, आंसर की गलत है, या फिर ऑप्शन गलत है, तो उसके बाद रेलवे देखेगी, अगर वो सही हो गया तो आपका वो 50 रुपये वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो पेमेंट का आपको करने का तरीका है, कोई भी डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए कार्ड, यूपीआई, मल्टी बैंक, ये सारी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि प्रोसीड्यूर कैसे आप क्वेश्चन जो भी है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। द डिटेल प्रोसीड्यूर विद द नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। तो आपके आरआरबीज के हर आरआरबीज में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे करना है आपको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन, आपको जो है ऑब्जेक्शन जो रेज करना है, इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम। तो जो आपका डेट दिया गया है 19 तारीख तक ही आपको जो है ऑब्जेक्शन करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन कीज एक्सेट्रा विल बी इंटरटेन। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर है, 19 तारीख तक ही आपको करना है। और एक स्पेशली जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको हर आरआरबी की तरफ से। द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन रेज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस शैल बी इंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। मतलब बोला गया है द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन रेज, जो आप ऑब्जेक्शन करेंगे और उसके बाद जो आरआरबी फाइनल आंसर की आउट करेगी, आप उसमें अगर मैच करते हैं तो जो आरआरबी ने जो भी मतलब कि जो फाइनल आंसर की जो देगी, आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप फाइनल बाइंडिंग होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि रेस सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस सेल बी इंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। ठीक है, तो आप जाके किसी भी वेबसाइट से, मतलब आरआरबी के किसी भी आरआरबी से जाकर के आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस आपकी आई हुई है। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार समराइज कर दूं, आपका जो है आंसर की 14/10/2022 से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है 15 तारीख से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 19 तारीख तक, जिसके लिए 50 रुपये फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे। और जो मेन आपको है इसके लिए 19 तारीख तक आपको लास्ट डेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी हर एक चीज़। तो अगले अपडेट के साथ कैसे आपको ऑब्जेक्शन करनी है, हर बातें वहाँ पर आपके साथ बताई जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।